गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट जो 9 है हमारी जो चल रही है वही उसमें आगे जो टॉपिक करेंगे वो क्या है, एडोलसेंट प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स हैं किशोर अवस्था की। एडोलसेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलसेंट? ये वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है बेटे, ठीक है। इट मीन्स एडोल्सिया, इट मीन्स मेच्योरिटी, परिपक्वता। परिपक्वता की यानी मेच्योरिटी की तरफ बढ़ना। यह नॉर्मली क्या है, 12 इयर्स की एज के बाद शुरू होती है और 18 इयर्स तक चलती है। बहुत सारे राइटर्स ने इसके बारे में डेफिनेशन दी है। इन्होंने जैसे जर्सील्ड ने कहा है, Adolescence is a period through which a growing person make a transition from childhood to maturity। इन्होंने कहा है जो हमारी ये एज है किशोर अवस्था की है, इसमें क्या है, मनुष्य क्या है, चाइल्डहुड से और मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है। समझ आए बेटा। इसी तरह हमारे राइटर ने एक स्टेनले हॉल ने कहा है, जो हमारी जो एडल्ट्स के किशोर अवस्था के बारे में क्या कहा है, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ्स। इट मीन्स किशोर अवस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की एज होती है। इस एज के अंदर बच्चे के अंदर बहुत सारा तनाव महसूस करता है, तूफान महसूस करता है और क्या है, संघर्ष महसूस करता है। इस एज में क्या है, हमें बच्चे के साथ किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं एक अच्छे फ्रेंड्स के साथ, एक अच्छा फ्रेंड बन के। और ये फर्स्ट पहले हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट क्या है, फिजिकली प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है कि जो बॉयज और गर्ल्स में क्या है, बहुत सारे फिजिकली, इंटरनली और आउटरली फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो उन चीजों को लेके भी बच्चे क्या हैं, बहुत सारे टेंशन्स में होते हैं, ठीक है। और अपनी फिजिकली अपनी बॉडी की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन टेंशन सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ कॉन्शियस। वो क्या है, एक दिखावे, एक प्रदर्शन दिखावे का चरण होता है बेटा इस चीज में क्या है। और इस कारण वो क्या है, अपनी आत्म चेतना यानी पर्याप्त डेवलपमेंट होता है। इस एज में बच्चा क्या है, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, हमेशा यह सोचता है कि अपने आप को किस प्रकार दिखाए, ठीक है। अच्छी ड्रेस सेंस करके, अच्छे से अपने आप को अच्छे तैयार करके। इस एज में क्या है कि व्यक्ति न तो बच्चा होता है और ना ही बड़ा होता है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, सुंदर बनना चाहता है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेना चाहता है। और इस तरह से बच्चे को अगर टोका जाए तो वो विद्रोही भी हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, बच्चे को थोड़ा सा हमें साथ देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल प्रॉब्लम। इस एज में क्या है, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या है, बढ़ जाती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे के साथ हमें डिस्कस करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पीयर ग्रुप रिलेशनशिप। इट मीन्स जो हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, उनका वो फ्रेंड सर्कल क्या है, वो बढ़ जाता है। नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं बहुत ज्यादा, और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड्स पर विश्वास रखते हैं अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स। और अपने पेरेंट्स में क्या है, के साथ क्या है, वो विश्वास नहीं कम रख पाते हैं, अपने फ्रेंड्स पे ज्यादा रखते हैं। वही क्रियाएं, एक्टिविटी करते हैं जो उनके फ्रेंड्स करते हैं, उनको वही चीजें पसंद होती हैं जो उनके फ्रेंड्स करते हैं। ये एक नॉर्मली है बेटा। तो इस तरह से वो कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ कैरियर सिलेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कैरियर के अंदर सिलेक्शन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यह प्रॉब्लम हर पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा पैदा की जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि एडल्ट्स जो बच्चे हैं वो अपने अपने कैरियर का चुनाव खुद नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या है, एडल्ट्स को अपनी पसंद के कैरियर जाने के लिए बाध्य करते हैं। और इस तरह से क्या है, बच्चे के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। इसलिए बच्चा क्या है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाता है और उसके स्वभाव में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस, इट मीन्स
इस एज में क्या है, बहुत सारे मतभेद, आर्गुमेंट्स, दबाव, प्रेशर और बहुत ज्यादा तनाव का भी समय होता है। इस एज में क्या है, किशोर जो एडल्ट हैं वो ना तो बच्चे होते हैं बेटा, ना वो बड़े होते हैं, और क्या है, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उसे अपने जो बड़ों का कहना मानने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, उनका सामना करना पड़ता है, जिससे क्या वो बड़े तनाव में, मतभेद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं। एक तरफ तो क्या है कि वो बचपन उसे नहीं छोड़ता, वो बचपना भी है उनके अंदर, और एक तरफ क्या है, कहते हैं कि आप बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, तो क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए। इस तरह से क्या है कि जो इंडिपेंडेंस और डिपेंड्स, दोनों चीजों के अंदर वो बच्चा क्या है, उलझा रहता है। तो ये प्रॉब्लम उनके सामने बहुत बड़ी होती है। अर्जिज्म वर्सेस रियलिज्म, इट मीन्स आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। इट मीन्स एक जो एडल्ट होता है वो स्वभाव से क्या है, आदर्शवादी भी होता है और एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता है। ठीक है बेटा, वह वर्तमान जो हमारे सामने परिस्थितियों या जो पेरेंट्स से मोटिवेशन मिलता है, कई बार उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है। ठीक है, आमतौर पर जब प्रत्येक वस्तु को अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा चेंज करना चाहता है, जो कि उसके लिए संभव नहीं होता है, तो क्या है, उसके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी और वो दुखी होगा। अनुभव की कमी, एक्सपीरियंस की कमी होती है इस एज के अंदर, और जो मेच्योरिटी नहीं आती है, उसे वास्तविकता से दूर क्या है, अपने ड्रीम्स के अंदर एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं, और इस तरह से क्या है, वो अपनी इमोशंस को नेगेटिव एक्टिविटी के अंदर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। नेक्स्ट क्या है, ड्रग अब्यूज। इस एज में क्या है, बच्चा बहुत ज्यादा ड्रग यूज कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या है, ये जो दुनिया है बहुत ही खतरनाक दुनिया है। इसमें साधारण नॉर्मल जो नशों का जो ये ड्रग्स लेते हैं, और उनको लेने के लिए उनके अंदर क्या है, बड़ी उत्सुकता, जानकारी की कमी और दोस्तों के दबाव में करते हैं। ये इस तरह का जो लाइफस्टाइल है बेटा, उनको नष्ट कर देता है, और क्या है, उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स, कुछ एडल्ट्स बहुत इमोशंस होते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। एक क्षण खुश और दूसरे क्षण उदास हो जाते हैं, और ऐसे व्यवहार अप्रत्याशी और अस्थिर हो जाते हैं। ये आसानी से वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं बेटा। जब उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो वे पसंद भी नहीं करते हैं। इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि जुलियन नेग्लिजेंस। इट मीन्स एडल्ट्स में क्या है, वो लापरवाही करते हैं। इस एज में, आयु में जो बच्चे होते हैं, वो बहुत आकर्षित करने के लिए समाज का विरोध क्रियाओं में, जैसे चोरी करना है ना, झूठ बोलना, गैंग बनाना और इस तरह के गलत कार्य करना, ठीक है, कार्यों के अंदर शामिल हो जाते हैं। उन परिवारों, उन फैमिलीज में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है जहां उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को अधिक समय नहीं देते। समझ रहे ना बेटा? इसलिए सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को समय देना चाहिए, अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स का बिहेव करना चाहिए, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, उन प्रॉब्लम्स को पता लगाना चाहिए कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू।